नमस्कार प्यारे मित्रों। मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह आज आपके सामने फिर हाज़िर हुआ हूँ। आज बात करते हैं कि बाहर का ज्ञान क्या आपको सहाय हो सकता है भीतर का ज्ञान प्राप्त करने में। बाहर के ग्रंथ, बाहर के लोग, कोई संत, कोई महात्मा, कोई बुद्धिजीवी क्या आपको भीतरी यात्रा करने में सफल हो सकता है, कुछ बता सकता है या नहीं। मेरे देखे बाहर का ज्ञान जो भी आप प्राप्त करते हैं, चाहे वो किताबों से हो, धर्म से हो, ग्रंथों से हो, किसी संत को फॉलो करने से हो, वो आपको बौद्धिक बनाता है, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। तो आप जब बुद्धि आपकी तीक्ष्ण हो जाती है तो तर्क आ जाता है, आप लॉजिक कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान आपको और बौद्धिक बना देता है और अंत में आपका अहंकार ही बढ़ जाता है। भीतरी ज्ञान जो होता है उसमें बाहर का कुछ भी काम नहीं आता, ना कोई ग्रंथ, ना कोई खास व्यक्ति, ना ही आपका कोई धर्म आपको भीतरी ज्ञान सिखा सकता है। ये ऐसा ही है कि मैं कहूँ, अगर मैं यात्रा करनी हो बाहर की तो मुझे किसी से गाइडेंस लेनी पड़ेगी, मुझे किसी से निर्देश लेने पड़ेंगे कि मैं बाहर घूमने जाऊंगा और कैसे जाऊंगा, कहाँ ठहरूंगा। ये इन्फॉर्मेशन मुझे बाहर से मिल सकती है, कोई भी मुझे ऐसा ज्ञान दे सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने अपने घर में ही रहना है और मैं कैसे अपने घर में रहूं, तो ये बात जचती नहीं। मैं अपने घर में हूँ, मुझे पता है अपने घर का, मुझे अपने घर के एक एक कमरे का पता है, कहाँ मैं सोता हूँ मुझे पता है, कहाँ मैं खाना खाता हूँ मुझे पता है, कहाँ खाना पकता है मुझे पता है। मैं कंफर्टेबल हूँ अपने घर में और बड़े आराम से रह रहा हूँ, आनंद से रह रहा हूँ। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस तो होती है। ऐसा ही है भीतर का ज्ञान। बाहर का ज्ञान आपको बौद्धिक तो बना देता है, लेकिन आपकी बेचैनी भी बढ़ जाती है। भीतर कोई ज्ञान नहीं है, भीतर आप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ खोजना नहीं है। यू आर एट रेस्ट इन योर होम। ऐसे ही जब भी आप सोचो कि मैंने कोई ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसी वक्त आपकी बाहरी यात्रा शुरू हो जाती है। भीतर कुछ भी नहीं है, भीतर एक शून्यता है, एक साइलेंस है, एक मौन है, कुछ भी प्राप्त करने जैसा नहीं है। आप देखो पक्षी कैसे बैठते हैं, पशु कैसे आराम करते हैं, पौधे कैसे साइलेंस में हैं, मौन में हैं। केवल इंसान ही ऐसा है जो बेचैन है। वो उसकी बेचैनी जो है उसकी बुद्धि के कारण है। इंसान कुछ पाना चाहता है, कुछ होना चाहता है, इसीलिए बेचैन है। अगर हम जो कुछ भी हमारे साथ प्रेजेंट है, हमारे पास है, उससे हम राज़ी हो जाएं, उसको हम एक्सेप्ट कर लें, जो मिला है भगवान का प्रसाद ही है। जो हमको
इतना सुंदर शरीर मिला है, ये भगवान की ही कृपा है। तो हम इसी वक्त सुखी हो सकते हैं। जो भीतर का धन है वो आपको मिला हुआ ही है, कुछ भी पाना नहीं है। आंखें हैं, आप देख सकते हैं बाहर के नज़ारे। कान है, आप संगीत सुन सकते हैं, पक्षियों का संगीत, नेचर का संगीत। आंखें हैं, आप देख सकते हैं दूर तक, सूरज को देखो, चांद को देखो, सितारों को देखो, पहाड़ों को देखो। कानों से सुनो आप अलग अलग संगीत, म्यूज़िक सुनो, और बहते हुए पानी का जो उसकी आवाज़ आ रही है वो सुनो, झरनों का कलकल नाद सुनो। मुंह से आप कोई भी भोजन खा सकते हैं, आपको पता है ये मीठा भोजन है, ये नमकीन है। तो कितना भगवान की कितनी कृपा है कि हमको कान दिए हैं, सुन सकते हैं, मुंह दिया है, खा सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं, चमड़ी से स्पर्श करके हम महसूस कर सकते हैं। जो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो सब आपको मिली ही हुई हैं। कुछ ऐसा खास प्राप्त करने वाला रह नहीं गया है कि आप उसको अलग से प्राप्त करो। तो अगर आप चाहते हैं कि भीतर का साइलेंस, भीतर का मौन, भीतर की मौज आपको प्राप्त हो, तो जो बाहर का ज्ञान है वो काम नहीं आएगा। उस ज्ञान को आपको एक तरफ रख कर सिर्फ यही करना होगा कि जो कुछ भी आपको मिला हुआ है भगवान की तरफ से, नेचर की तरफ से, एग्जिस्टेंस की तरफ से, तो वो सारे का सारा आपका खजाना है। तो उसको आप अच्छी तरह से स्वीकार करो। आँखों से देख रहे हैं तो होश पूर्वक देखो, तो वो आपका भोजन बन जाएगा। जो भी नज़ारे आप देखोगे तो वो सारे नज़ारे आपके आँखों के थ्रू आपके भीतर जाएंगे, तो आपको ऊर्जा देंगे। नाक से आप सूंघ सकते हैं, जो भी आपको स्मेल आती है, चाहे वो खाने की हो, फूलों की सुगंध हो, तो वो भी आपका भोजन बन जाता है। मुंह से आप खाना खाते हैं, वो तो भोजन है ही आपका। चमड़ी से आप स्पर्श से जो भी महसूस करते हैं वो भी आपका भोजन है। कानों से आप सुनते हैं, वो भी आपका भोजन है। अगर कोई भी इंसान इतना ही कर ले कि आपकी जो 5 इंद्रियां हैं उनको महसूस करे कि वो मेरी इंद्रियां जो हैं मैं होश पूर्वक उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मैं देखता हूँ, जब मैं सुनता हूँ, जब मैं सूंघता हूँ, जब मैं खाता हूँ, जब मैं महसूस करता हूँ, तो मैं होश पूर्वक हूँ। अगर आप इतना ही करो तो आपको कोई भी किसी भी तरह का अलग से ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। यही है भीतरी ज्ञान। इसको पाने के लिए कोई दूसरा काम ना आएगा, कोई ग्रंथ, कोई गुरु, कोई धर्म, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रह जाती। आप होशपूर्वक अपनी 5 इंद्रियों को देखो, उनको कंडेम ना करो। ऐसी कोई भी इंद्री नहीं है जो भगवान ने हमको ऐसे दे दी है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो कुछ भी हमारा शरीर कुदरत की तरफ से, भगवान की तरफ से जैसा भी मिला है वो संपूर्ण है। तो अगर हम अपनी शरीर की संपूर्णता को देखें, उसको एक्सेप्ट कर लें पॉजिटिवली, तो आप पाओगे। होशपूर्वक अगर आप अपनी 5 इंद्रियों को इस्तेमाल करोगे तो आप ध्यान में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू, धन्यवाद।